अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से पीएमए लॉन्ग कोर्स 154 की अनाउंसमेंट कर दी गई है। उसमें भर्तियां जारी हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट है। उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको तमाम चीज़ें समझ आ जाएं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, इसके बाद अनएलिजिबिलिटी कंडीशंस और इसके साथ साथ अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस होंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले आपने joinpakistanarmy.gov.pk इसको ओपन कर लेना है। मैंने आपके सामने स्क्रीन पर ओपन की हुई है, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आपने जैसे इसको ओपन करना है तो आपको बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे पीएमए लॉन्ग कोर्स 154 ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज ए रेगुलर कमीशन्ड ऑफिसर थ्रू 154 पीएमए लॉन्ग कोर्स, यहाँ पे आपको व्यू डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ में एग्ज़ाम स्लिप है, अप्लाई ना हुआ, तीनों ऑप्शन मौजूद हैं। बट आपने सबसे पहले डिटेल्स को ओपन कर लेना है। डिटेल्स में आपको समझा देता हूँ डिटेल्स के अंदर क्या चीज़ें हैं, आपने उसको समझ लेना है। सबसे पहले अगर हम डिटेल्स के अंदर देखें तो यहाँ पे साइड पैनल के अंदर आपको कोर्स की डिटेल्स, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, अनएलिजिबिलिटी कंडीशंस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। यहाँ पे अगर हम कोर्स की इंफॉर्मेशन देखें तो एज आपकी 17 से 22 साल होनी चाहिए। 1 नवंबर यानी 1 नवंबर 2024 तक आपने अपनी एज को काउंट करना है। अपने गूगल के थ्रू अपना एज कैलकुलेटर ओपन कर लेना है, वहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ और 1 नवंबर 2024 लिखेंगे तो आपकी एज का हिसाब बन के आ जाएगा। मैक्सिमम आपकी 22 साल होनी चाहिए, मिनिमम 17 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद अनमैरिड, मैरिड, सर्विंग पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ओवर 20 ईयर्स ऑफ एज आर एलिजिबल, ठीक है। उसके बाद जेंडर मेल इसमें सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच यानी 162.5 सेंटीमीटर और वेट आपका एज पर बॉडी मास इंडेक्स। रजिस्ट्रेशन की डेट 25 मार्च 2024 से 28 अप्रैल 2024 तक है। ऑनलाइन सिर्फ आपने करना है। इसके बाद आपका जो टेस्ट होगा वो 3 मई 2024 से 2 जुलाई 2024 तक होगा। इसमें पूरे पाकिस्तान से आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, पंजाब, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी मेन डिटेल है। इसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंदर अगर हम देखें तो आपकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इस जॉब के लिए, इसमें आप इंटरमीडिएट या उसके इक्विवेलेंट आपकी कोई भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 17 से 22 साल एज लिमिट है जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद ग्रेजुएशन 2 ईयर अगर आपके पास है यानी बीए वगैरह, बीएससी वगैरह, तो आप इसमें 17 से 23 साल है आपकी एज लिमिट और 3 मंथ आपको मज़ीद एज रिलैक्सेशन दी जाती है अपर और लोअर दोनों लिमिट्स के अंदर। यानी अगर आपकी 17 साल से 3 मंथ कम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 22-23 साल से अगर 3 मंथ ज़्यादा है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपकी ग्रेजुएशन अगर 4 ईयर प्रोग्राम है, बीएस है या बीए ऑनर्स है, बीबीए, बीपीए, तो 17 से 24 साल आपके लिए एज लिमिट है और एज रिलैक्सेशन नहीं है जो 3 मंथ की है। सर्विंग आर्मी सोल्जर्स के लिए 17 से 25 साल है और इसके लिए भी एज रिलैक्सेशन नहीं है, 25 साल तक वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है इसको आपने समझ लेना है। मार्क्स आपके एफए, एफएससी या इक्विवेलेंट, आईसीएस वगैरह, आईकॉम जो भी आपकी डिग्री है, डीबीए वगैरह, 55 मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए, 55% एफए, एफएससी के अंदर और 60% आपके होने चाहिए बीए, बीएससी, बीए, बीएस ऑनर्स, बीबीए, बीपीए और उसमें 50% मार्क्स आपके एफए, एफएससी में होने चाहिए। यानी अगर आपके सिर्फ आप एफएससी वगैरह की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और अगर आप बीए, बीएससी या बीएस ऑनर्स, बीबीए वगैरह की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके उसमें 60% और जो आपने एफएससी वगैरह की थी उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद जो सर्विंग आर्मी सोल्जर्स हैं उनकी अगर एफएससी है तो उनके लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद अगर आपने एफएससी पार्ट 1 का रिज़ल्ट आपके पास है, सेकंड का रिज़ल्ट अभी आपका नहीं आया तो आपने होप सर्टिफिकेट लगाना है। होप सर्टिफिकेट में भी आपके 55% मार्क्स कम से कम मेंशन होने चाहिए, अदरवाइज़ आपका एडमिशन यहाँ पे आप जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट होगी, वो आपने प्रोसेस करवाना होता है। इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंदर अगर हम देखें तो अगर आप 2 बार आईएसएसबी से नॉट रिकमेंडेड हो चुके हैं या रिजेक्ट हो चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। थ्राइस फेलियर इन इनिशियल टेस्ट, अगर आप 3 बार इनिशियल टेस्ट जो इंटेलिजेंस और एकेडमिक बेस होता है 3 बार आप फेल हो चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर आपने 120 दिन पहले
किसी ISSB के उसमें अपेयर हुए हैं तो भी आप इसमें अनएलिजिबल हैं। उसके बाद अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस से या आर्म फोर्सेस से निकाले गए हैं, डिसमिस किए गए हैं, तो भी आप नहीं कर सकते। अगर आपके ऊपर कोई केस वगैरह है, कोई कोर्ट कन्विक्शन है, तो आप नहीं कर सकते। पॉजिटिव ड्रग टेस्ट है, उसके बाद आप परमानेंट यू अनफिट हैं। उसके बाद अगर आपने कोई आपके कोई ऐसी बीमारी है आपको हेपेटाइटिस B, C टाइप, तो भी आप अनएलिजिबल होते हैं। मज़ीद भी यहाँ पे कंडीशंस लिखी हुई हैं, आपने इनको डिटेल से देख लेना है। इसके बाद जो आपका प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। जैसा कि मैंने आपको डेट्स बताई हैं, उन्हीं डेट के हिसाब से आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसके बाद आपका इनिशियल टेस्ट होता है जिसमें आपका एकेडमिक बेस्ड टेस्ट होता है और उसके साथ आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। उसको क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद आपको ISSB के लिए रिकमेंड किया जाता है। ISSB के अंदर आपका 4 से 5 दिन का प्रोसेस होता है। 3 सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आपकी ये सिलेक्शन होनी होती है और उसके बाद इंटरव्यू और आपका रिकमेंडेशन हो जाती है। इसमें अगर हम देखें यहाँ पे प्रीलिमिनरी टेस्ट के अंदर अब रिटन टेस्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटेलिजेंस और राइटिंग ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू ऐसे। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू भाई सिलेक्शन कमेटी के थ्रू आपका होगा। उसके बाद रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट होता है आपका। फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें आपने 106 किलोमीटर यानी 1 मील 8 मिनट के अंदर तय करना होता है। पुशअप्स 15 रेपिटेशन 2 मिनट में, क्रंचेस 20 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स के अंदर, पुलअप्स 3 2 मिनट्स में, और डिच क्रॉसिंग होती है 7.5 बाई 7.5 फीट 4 फीट डीप होती है वो, ये आपने करना होता है। इसके बाद आपका इंटरव्यू और उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बाद फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं। 2 साल का आपका ट्रेनिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद आप सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे ज्वाइन कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं उसमें आपके जितने भी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं, मैट्रिक, FA, FSC, अगर आप BA BSc की बेस पे कर रहे हैं तो उनके ओरिजिनल। इसके बाद नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपका, अगर आप 18 साल के हैं तो अदरवाइज़ आपका जो वो दूसरा स्टूडेंट कार्ड, स्मार्ट कार्ड होता है जो 18 साल से पहले बनता है, वो आपका चाहिए होता है। आपके अब्बू का, आपकी अम्मी का ID कार्ड ये ज़रूरी होते हैं। उसके बाद आपके एक सेट टेस्टेड फ़ोटो कापीज़ का, 3 आपके कलर्ड पासपोर्ट साइज़, लेकिन ये आपके तब ज़रूरत होते हैं जब आपको ISSB के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, यहाँ से आपने सिंपली अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें काफ़ी लंबा फॉर्म है, इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। जब हमारे पास 153 PMA लॉन्ग कोर्स की जॉब्स आई थी तो मैंने इसके ऊपर ये वीडियो बनाई थी, यहाँ पे मौजूद है। इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। आपने सिंपली इसी वीडियो को फॉलो करते जाना है और आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। फॉर्म आपने किस तरह से फिल करना है, न्यू जो अपडेट है उसके मुताबिक ये वीडियो बनी हुई है। 153 PMA लॉन्ग कोर्स 2023 आउट अप्लाई पाक आर्मी न्यू वेबसाइट 2023। तो ये लास्ट ईयर जो 5 मंथ पहले आई थी वैकेंसीज, उसके ऊपर मैंने पूरा प्रोसेस बनाया था। आपने सिंपली इसी को देखते जाना है, फॉलो करते जाना है। फॉर्म के अंदर जो जो चीज़ें आपने लिखनी है, किस तरह से पुट करनी है, वो सारा प्रोसेस इसमें मौजूद है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और अगर आपको कुछ चीज़ समझना है तो आपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोज़, जॉब्स के मुतालिक डेली अपडेट्स यहाँ पे कर दी जाती हैं, आप तक पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।